नमस्कार, मैं उपकार चौहान। आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। आज हम आपको मिलवाना जा रहे हैं तुईराम भारद्वाज जी से, जो कि पिछले दिनों बीजेपी को अलविदा कह जेजेपी को ज्वाइन किया है। उनसे करते हैं चर्चा कि किस प्रकार से उन्होंने बीजेपी को छोड़ा और क्यों जेजेपी को ज्वाइन किया है। नमस्कार जी, मैं तुईराम भारद्वाज। मैं लगभग इलेक्शन टाइम में 2 साल पहले दीपक मंगला जी के साथ आ गया था जेजेपी को छोड़कर। उस टाइम में जिला अध्यक्ष था और आज परिस्थिति ये देखते हुए कि भाई जेजेपी से मेरा कोई मैं अच्छी अपनी कोई मेरे कोई देश भावना से नहीं आया। सिर्फ मैं एक मंगला की सपोर्ट करने के लिए मैं आया था और आज मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ अपनी पार्टी में। और वहाँ आज ज़रूरत है मेरी, क्योंकि हमारी जो पलवल की इकाई जेजेपी की है वो कुछ कमज़ोर है। तो दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि भाई आप द्वारा इस पार्टी को संभालें पलवल को, तो उनकी ऐसी इच्छा थी। मैं अपनी खुशी से दुष्यंत जी के पास द्वारा आ गया हूँ। तो किस प्रकार का दायित्व, जैसे आपके पास पहले जेजेपी में जिला अध्यक्ष का दायित्व, आप बता रहे हैं कि जिला अध्यक्ष का दायित्व था, लेकिन उसके बाद आपने जेजेपी को छोड़कर बीजेपी का चुनावी समय में दामन थामा। बीजेपी ने आपके लिए कोई दायित्व दिया या इस पिछले 2 साल में आप पर क्या दायित्व बीजेपी में रहा है? मैं दरअसल पद में नहीं रहा, क्योंकि मैंने वो पद की बात करते हुए थे तो मैंने खुद ने मना किया कि भाई मेरा शरीर जो काम नहीं कर रहा है इस तरह से और मैं स्वस्थ नहीं हूँ। तो जो मेरे से बनेगा बीजेपी के लिए मैं करूँगा। 2 साल में जो मेरे से बना मैंने बीजेपी के लिए, पार्टी के लिए किया है। और ऐसी कोई बात नहीं, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है और हमें कोई गिला शिकवा न जेजेपी से है न बीजेपी से है। वो भी अपनी पार्टी है और आगे भी गठबंधन रहेगा और जो भी आगे इलेक्शन होंगे मिल के ही लड़ेंगे, मिल के ही जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा आपस में मिल के खड़ा करेंगे। नहीं, तो इस तरह से जैसे आपने बीजेपी को त्यागपत्र दिया है और जेजेपी का दोबारा से दामन थामा है, अगर आप चाहते तो बीजेपी में रहकर भी यही सेवाएं कर सकते थे, पलवल के विकास के लिए उनसे मांग कर सकते थे, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी दोनों ही गठबंधन में है, एक साथ हैं। उनका सीएम है तो उनका डिप्टी सीएम है। दरअसल बात यह है कि जिस पार्टी में आदमी रहे वही आदमी दिल लगा कर काम करे। ये नहीं कि मैं अब जेजेपी में हूँ और फिर बीजेपी में काम करूँ। जब बीजेपी में था तो मैंने बीजेपी में ही दिल लगा काम किया और मैं बीजेपी में रह के इस पार्टी में काम करूँ थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अब मैंने पूरी तरह जिम्मेदारी लेके जेजेपी में, तब मैं इस पार्टी में काम करूँगा, मेरी इच्छा है। तो जिस प्रकार आप दुष्यंत जी के पास मिले हैं, दुष्यंत जी से बातचीत हुई हैं, तो पलवल के विकास के लिए उन्होंने आपको कोई आश्वासन दिया हो, पलवल के विकास की आपने कोई मांग की हो जेजेपी का दोबारा दामन थामने के टाइम? मैंने सिर्फ यही कहा है कि भाई पार्टी में जो कार्यकर्ता मायूस हो गए हैं जैसे जेजेपी के, उन्होंने हमसे कई हमारे जो कार्यकर्ता साथी थे जेजेपी के, वो कई बार कह चुके कि जी आप जिस लक्ष्य को लेकर गए थे वो पूरा हो गया और आप अपना वापस आकर पार्टी को संभालो। तो मैंने उनकी भावनाओं को देखते कदर करते हुए मैं दोबारा जेजेपी में आ गया हूँ और जो कार्य अधूरे हैं जेजेपी के मुझे वो पूरे करने के लिए लोगों ने मुझे विश्वास मेरे ऊपर किया है। आप अपने पुराने कार्यकर्ताओं को, जैसे दो साल पहले जो लोग आपसे जुड़े हुए थे, तो उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि वो भी जेजेपी में आ जाएं? हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो उनकी इच्छा है, किसी पे कोई दबाव नहीं है। अगर जो भाई जेजेपी में आना चाहे तो वो जेजेपी में आ जाए, जो वहाँ काम करना चाहें वहाँ कर लें। किसी पे किसी तरह कोई दबाव नहीं है और न ही कोई प्रेशर है। तो ये थे हमारे साथ पलवल से तुईराम भारद्वाज जी। आगे भी इसी प्रकार इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। मैं उपकार चौहान, सर्वोदय टीवी के लिए। नमस्कार, मैं उपकार चौहान। आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। आज हम आपको मिलवाना जा रहे हैं तुईराम भारद्वाज जी से, जो कि पिछले दिनों बीजेपी को
अलविदा कह जेजेपी को ज्वाइन किया है, उनसे करते हैं चर्चा कि किस प्रकार से उन्होंने बीजेपी को छोड़ा और क्यों जेजेपी को ज्वाइन किया है। नमस्कार जी, मैं तुहिराम भारद्वाज। मैं लगभग इलेक्शन टाइम में 2 साल पहले दीपक मंगला जी के साथ आ गया था जेजेपी को छोड़कर। उस टाइम में जिला अध्यक्ष था और आज परिस्थिति ये देखते हुए कि भाई जेजेपी से मेरा कोई मैं अच्छी अपनी कोई मेरे कोई देश भावना से नहीं आया, सिर्फ मैं एक मंगला की सपोर्ट करने के लिए मैं आया था। और आज मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ अपनी पार्टी में, और वहाँ आज ज़रूरत है मेरी, क्योंकि हमारी जो पलवल की इकाई जेजेपी की है वो कुछ कमज़ोर है। तो दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि भाई आप द्वारा इस पार्टी को संभालें पलवल को, तो उनकी ऐसी इच्छा थी। मैं अपनी खुशी से दुष्यंत जी के पास द्वारा आ गया हूँ। तो किस प्रकार का दायित्व, जैसे आपके पास पहले जेजेपी में जिला अध्यक्ष का दायित्व, आप बता रहे हैं कि जिला अध्यक्ष का दायित्व था, लेकिन उसके बाद आपने जेजेपी को छोड़कर बीजेपी का चुनावी समय में दामन थामा। बीजेपी ने आपके लिए कोई दायित्व दिया या इस पिछले 2 साल में आप पर क्या दायित्व बीजेपी में रहा है? मैं दरअसल पद में नहीं रहा, क्योंकि मैंने वो पद की बात करते हुए थे तो मैंने खुद ने मना किया कि भाई मेरा शरीर जो काम नहीं कर रहा है इस तरह से, और मैं स्वस्थ नहीं हूँ, तो जो मेरे से बनेगा बीजेपी के लिए मैं करूँगा। 2 साल में जो मेरे से बना मैंने बीजेपी के लिए, पार्टी के लिए किया है। और ऐसी कोई बात नहीं, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है और हमें कोई गिला शिकवा ना जेजेपी से है ना बीजेपी से है। वो भी अपनी पार्टी है और आगे भी गठबंधन रहेगा, और जो भी आगे इलेक्शन होंगे मिल के ही लड़ेंगे, मिल के ही जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा आपस में मिल के खड़ा करेंगे। नहीं, तो इस तरह से जैसे आपने बीजेपी को त्यागपत्र दिया है और जेजेपी का दोबारा से दामन थामा है, अगर आप चाहते तो बीजेपी में रहकर भी यही सेवाएं कर सकते थे, पलवल के विकास के लिए उनसे मांग कर सकते थे, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी दोनों ही गठबंधन में है, एक साथ हैं। उनका सीएम है तो उनका डिप्टी सीएम है। दरअसल बात यह है कि जिस पार्टी में आदमी रहे वहीं आदमी दिल लगा कर काम करे। ये नहीं कि मैं अब जेजेपी में हूँ और फिर बीजेपी में काम करूँ। जब बीजेपी में था तो मैंने बीजेपी में ही दिल लगा काम किया, और मैं बीजेपी में रह के इस पार्टी में काम करूँ थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अब मैंने पूरी तरह जिम्मेदारी लेके जेजेपी में, तब मैं इस पार्टी में काम करूँगा, मेरी इच्छा है। तो जिस प्रकार आप दुष्यंत जी के पास मिले हैं, दुष्यंत जी से बातचीत हुई हैं, तो पलवल के विकास के लिए उन्होंने आपको कोई आश्वासन दिया हो, पलवल के विकास की आपने कोई मांग की हो जेजेपी का दोबारा दामन थामने के टाइम? मैंने सिर्फ यही कहा है कि भाई पार्टी में जो कार्यकर्ता मायूस हो गए हैं जैसे जेजेपी के, उन्होंने हमसे कई हमारे जो कार्यकर्ता साथी थे जेजेपी के, वो कई बार कह चुके कि जी आप जिस लक्ष्य को लेकर गए थे वो पूरा हो गया और आप अपना वापस आकर पार्टी को संभालो। तो मैंने उनकी भावनाओं को देखते कदर करते हुए मैं दोबारा जेजेपी में आ गया हूँ, और जो कार्य अधूरे हैं जेजेपी के मुझे वो पूरे करने के लिए लोगों ने मुझे विश्वास मेरे ऊपर किया है। आप अपने पुराने कार्यकर्ताओं को, जैसे दो साल पहले जो लोग आपसे जुड़े हुए थे, तो उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि वो भी जेजेपी में आ जाएं? हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो उनकी इच्छा है, किसी पे कोई दबाव नहीं है। अगर जो भाई जेजेपी में आना चाहे तो वो जेजेपी में आ जाए, जो वहाँ काम करना चाहे वहाँ कर लें। किसी पे किसी तरह कोई दबाव नहीं है और ना ही कोई प्रेशर है। तो ये थे हमारे साथ पलवल से तुहिराम भारद्वाज जी। आगे भी इसी प्रकार इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। मैं उपकार चौहान, सर्वोदय टीवी के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।